हेलो दोस्त, अभिनंदन है आप सभी लोगों का। और आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ फसल के बारे में। क्योंकि हमारे अधीनस्थ की परीक्षा में या कोई कंपटीशन का जो परीक्षा होता है उसमें सबसे अधिक एक प्रश्न और भी बनाता है यो कि कौन सी फसल का उत्पादक अग्रणी राज्य है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि केसर का उत्पादक किस राज्य कौन सा अग्रणी राज्य है। ठीक है, तो ऐसे जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में आज हम लोग एक वीडियो में चर्चा कर लेते हैं, सभी फसलों के बारे में जो महत्वपूर्ण है जहाँ से प्रश्न बनता है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एचएफ कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। और आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को और देखेंगे एक एक करके सभी फसल के बारे में हम लोग नोट करेंगे और लिखते चलेंगे। ठीक है ना, और इन्हें आप देखते भी चलेंगे। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहली फसल की हम लोग बात कर लेते हैं स्लाइड पे। जैसा कि आप लोग देखते चलिए केसर के बारे में। ठीक है, केसर की अगर हम बात करें तो प्रश्न आपसे पूछता है कि केसर का उत्पादक राज्य है, यानी कि वह कौन सा राज्य है जो केसर का सर्वाधिक उत्पादक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि केसर का जो उत्पादक राज्य है वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर आप लिख सकते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यानी कि केसर का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा आपका, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जम्मू। और केसर को आप लोग देखते भी चलें स्लाइड पे, केसर होता कैसा है, क्योंकि देखेंगे तो आप लोगों को याद भी रहेगा। ठीक है, नोट करिए इसको। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे काली मिर्च। काली मिर्च के बारे में, काली मिर्च को आप लोग देखें स्लाइड पे, काली मिर्च कैसी होती है। और ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटी टॉपिक है ये, लेकिन यहाँ से एक दो प्रश्न तो आ ही जाता है। ठीक है, और स्टैटिक जीके का ये जो रनिंग चल रही है, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लगातार ये सीरीज चल रही है, उसके लिए तो काफी महत्वपूर्ण है ये, और आप सभी लोग नोट करिए इसको। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग काली मिर्च की बात करते हैं तो काली मिर्च का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, तो केरल है आपका। कौन सा है, केरल है। ठीक है, इसे नोट करिएगा केरल को। तीसरे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, नोट करिए इसको। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं छोटी इलायची के बारे में। छोटी इलायची, छोटी इलायची, छोटी इलायची का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, ये भी प्रश्न पूछता है। तो छोटी इलायची का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है वो भी केरल है आपका। और छोटी इलायची को आप लोग स्लाइड पर देखें और इसे याद भी करेंगे, भूलेंगे नहीं आप सभी लोग। यहाँ से प्रश्न बनता है, आप तीनों को नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं लोग। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अदरक के बारे में। अदरक, जैसा कि आप लोग स्लाइड में देखें, आप लोग चाय में डालकर पीते भी होंगे अदरक को। तो अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप जानते हैं अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मेघालय है। कौन सा है, मेघालय। यानी कि अदरक का सबसे बड़ा अगर उत्पादक राज्य की मैं बात करूं तो मेघालय है। और मेघालय में एक स्थान पड़ता है मानसीनराम। मानसीनराम आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या, विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और यहीं पर है चेरापूंजी। चेरापूंजी में भी ऐसा होता है। तो दोनों पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, इसे नोट करिए। चलिए इसको मैं क्या देता हूं, आप लोग नोट करते चलिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जीरा, जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। अगर जीरा की मैं बात करूं सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो क्या बताएंगे आप लोग, जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान, ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। और जानते हैं आप लोग राजस्थान बड़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, क्योंकि आज भी वहां पे एक संस्कृति दिखाई पड़ती है। ठीक है, नोट करिए इसको। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लौंग के बारे में। लौंग के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो लौंग को सबसे पहले आप लोग देखें कि ये होती कैसी है।
ठीक है। लौंग, लौंग का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो ये तमिलनाडु का एक शहर है, एक स्थान है जिसे हम लोग कहते हैं कन्याकुमारी, और वो भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कहलाता है। ठीक है, नोट करिए इसको, दोनों को नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिर्च को। मिर्च तो आप सभी लोग जानते हैं कि आप देखे होंगे कि जो दक्षिण भारत के जो डिश बनते हैं, जो खाने बनते हैं, उसमें हरी मिर्च खूब बड़ी बड़ी दिखाई पड़ती है। वो लोग काट करके कम डालते हैं, खड़ी ज़्यादा डालते हैं। ठीक है, तो मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ आप लिख लेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश में जो है सबसे अधिक मिर्च का उत्पादन किया जाता है। नोट करिए इसको भी आप लोग। ठीक है, मैं भी डाल रहा हूं इसको। अब एक पॉइंट और बनता है, बात कर लेता हूं हल्दी के बारे में। हल्दी के बारे में यदि आप लोग बात करते हैं तो आप देखे होंगे कि दक्षिण भारत में अगर कोई कार्यक्रम होता है या शादी विवाह होता है तो हल्दी सब ऐसे पोत देते हैं जैसे वो पूरी तरह से पीला हो जाए। ठीक है, तो इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक भी आंध्र प्रदेश ही है आपका। आप लोग कभी जा करके देखिएगा वीडियो में आंध्र प्रदेश, या आप लोग मोबाइल फोन में सर्च करके देख सकते हैं। हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है आपका ये आंध्र प्रदेश हो जाता है। ठीक है ना, हाँ ये सही है आपका। और एक चीज और है, धनिया और मेथी। धनिया और मेथी, मेथी आप लोग जानते होंगे, स्लाइड में सबको देखते चले आप सभी लोग। हल्दी को भी देखा आप लोगों ने, और धनिया और मेथी को भी देखिए आप लोग। पहले धनिया, हाँ धनिया और मेथी को देख ले आप लोग कैसी होती है धनिया। ठीक है, धनिया और मेथी की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे अधिक आपका राजस्थान में होती है। कहाँ पर होती है? राजस्थान। गांव वाले जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग तो देखे ही होंगे, राजस्थान में होती है। एक चीज पूछता है और लहसुन, लहसुन के बारे में कि लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि लहसुन वाली नमकीन आती कहाँ से है, मतलब इधर भी मिलती है लेकिन सबसे ज्यादा लोग आते हैं जो लोग गुजरात रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि गुजरात से लहसुन वाली नमकीन लेते आइएगा। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं कि लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात माना जाता है, गुजरात। ठीक है, अब से नोट करिए तीनों को, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कुछ और भी चीजें देखिए, जैसे कुछ फल वगैरह होते हैं पूछ लेता है। तो एक चीज पूछता है कि आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आम का अगर बात करें हम लोग, आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो कहा जाता है कि आम जो होता है फलों का राजा माना जाता है आपका। ठीक है, तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है आपका वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़िए आप लोग। केला की अगर बात करो, देखिए आम को देखेंगे साइड में कितना सुंदर फल दिख रहा है आपका, देखते ही ऐसा लगता है कि मुंह में पानी आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान इससे याद कर सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का है, और यहाँ पे मतलब सबसे अधिक यहाँ पे उत्पादन इसका होता है। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ मैं केला के बारे में। केला की यदि बात किया जाए तो केला को आप लोग देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन है। कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में। सबसे अधिक उत्पादन केला का महाराष्ट्र में होता है। और यहीं पर अंगूर का भी उत्पादन अधिक होता है। अंगूर का उत्पादन भी महाराष्ट्र में अधिक होता है। ठीक है, इसे नोट करिए आप लोग, तीनों को नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला है आपका अमरूद। अमरूद को पूछता है कि सबसे ज्यादा कहां पर होता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उत्तर प्रदेश टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अमरूद को पूछेगा तो आप लोग झारखंड टिक करेंगे। क्या करेंगे? झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है, और रांची ही एक ऐसा शहर है जो कर्क रेखा के एकदम नजदीक बसा हुआ है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जितने राज्यों के बारे में बता रहा हूँ सब लोग आप राजधानी भी याद करेंगे उनकी। ठीक है, तो अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक कर देंगे तो झारखंड है। इसके बाद आप लोग लिखिए काजू के बारे में। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल होता है आपका। ये प्रश्न पूछता है, केरल नोट कर लेंगे आप लोग।
फिर आंवले के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। आंवला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं प्रतापगढ़ साइड जो होता है आंवला का बहुत बड़ा उत्पादक माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर नोट करेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप लोग अमरूद को भी स्लाइड में देखिए और काजू को भी आप लोग स्लाइड में देखते चलें और आंवला को भी देखते चलेंगे। आंवले में सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है आंवला। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न पूछता है नारियल के बारे में। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बच्चों आप लोग देखे होंगे मूवी में या कहीं भी इमेज पे कि सबसे अधिक नारियल का वृक्ष आपको कहाँ दिखाई देता है? तो आप लोग देखते हैं कि केरल साइड में जो है ये नारियल का जो वृक्ष होता है बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। इससे आप पता कर सकते हैं कि नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। आपको स्लाइड में देखिए कि नारियल कैसा होता है। नारियल का पानी बहुत लाभदायक होता है। कच्चा नारियल पिएंगे आप, गरी खाएंगे, उसमें विटामिन ई वगैरह की मात्रा पाई जाती है जिससे आपकी ब्यूटी बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात करते हैं हम लोग और अगला है आपका अनार। अनार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अनार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र हो जाता है आपका। महाराष्ट्र में सबसे अधिक अनार का उत्पादन किया जाता है। चलिए, और महाराष्ट्र में एक चीज और जान लीजिए आप लोग, संतरा भी बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन जो है महाराष्ट्र में संतरे का भी किया जाता है। तो अग्रणी राज्य संतरा को पूछ रहे सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो आप महाराष्ट्र ट्रिक कर लेंगे इससे। ठीक है, हाँ सही है। नाशपाती आपका हिमाचल प्रदेश में, हाँ नाशपाती हिमाचल प्रदेश में होती है। लीची को पूछता है, लीची कहाँ पे सबसे अधिक होता है? लीची को आप लोग जान लीजिए कि बिहार में सबसे अधिक लीची कहाँ पर होती है? बिहार में होती है। लीची को देखिए स्लाइड पर, लीची सबसे अधिक कहाँ पर होती है? बिहार में होती है और बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। ठीक है, तो छात्रों ये रहे कुछ फल और कुछ फसल और इनके शीर्ष जो उत्पादक राज्य हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। ये छोटी वीडियो है, छोटा मटेरियल भी है, लेकिन ठोस प्रश्न यहाँ से बनता है। बहुत सारे जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे चर्चा कराया हूँ आप लोगों को याद कराने की कोशिश किया हूँ। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो पूछे गए परीक्षाओं में। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करिए और ऐसे ही इस सीरीज से आप सभी लोग जुड़े रहें और खूब मेहनत करिए आप सभी लोग। ठीक है, मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग इस बार सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, और एक काम जरूर कर दीजिएगा आप लोग कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि और भी जो बच्चे हैं तैयारी करने वाले उनको वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए मटेरियल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।